उलमाए किराम, पर्दा नशीन और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और जमी खूबसूरत आसमां खूबसूरत, जमी खूबसूरत आसमां खूबसूरत, मोहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन खूबसूरत। और खुदाया कोई लिख दे नामे मोहम्मद, खुदाया कोई लिख दे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदाया कोई लिख दे नामे मोहम्मद कि हो जाए मेरा कफन खूबसूरत, कि हो जाए मेरा कफन खूबसूरत। हज़रात, बड़ी तेजी के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप बड़ी हजरत आईना शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी के लिए आए हैं। और इसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज औलियाए किराम के मज़ारात पे जाने से लोगों को रोकते हैं कि अगर तुम्हें दुआ मांगनी ही है तो दुआ सुनने वाला खुदा है और खुदा हर जगह मौजूद है, तो फिर आईना बाबा के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, वारिसे पाक के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, आला हजरत की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है। जब खुदा हर जगह मौजूद है तो अपने घर से दुआ मांगी जाए, खुदा घर से भी सुनेगा। अगर मैदान में दुआ मांगी जाए तो मैदान से भी सुनेगा। फिर औलियाए किराम के मज़ार पे जाने की क्या जरूरत है। ये एतराज होता है और ये एतराज करके हमारे बहुत सारे नौजवानों को औलियाए किराम से दूर करने की कोशिश की जाती है या नहीं। तो मैं इसी मसले पर 4 से 5 मिनट के अंदर 2 बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला कम लफ्जों में बड़ी बात आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, अगर कोई इंसान ये कहे तो इसका जवाब सुन लें। आज बहुत सारे लोग हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, हरमैन शरीफैन जाते हैं। हरमैन शरीफैन जाने के बाद कभी वो इंसान खाने काबा में दुआ मांगता हुआ नजर आता है, कभी सफा मरवा पे दुआ मांगता हुआ नजर आता है। और हज के दरमियान एक मैदान है जिसका नाम है मैदान अरफात, और उस मैदान के बारे में हदीसे पाक में आता है कि उस मैदान में जब हाजी कयाम करता है तो उस मैदान में वो हाजी रब की बारगाह में जो दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। अब अरफात के मैदान को ये मकाम कहां से मिला? मैदान तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर अरफात के मैदान की ये खासियत क्यों है? तो तारीख के हवाले से सुने कि जब इस दुनिया में हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और इस दुनिया में जब हमारी माँ हजरत हव्वा तशरीफ लाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात उसी अरफात के मैदान में होती है। उसी अरफात के मैदान में आप दोनों की मुलाकात होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हजरत हव्वा अल्लाह की वलिया है।
तो अल्लाह के वली की मुलाकात जिस जगह नबी से हो जाती है, उस जगह पर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। इस मसले को आपने समझ लिया कि जहां पर नबी और वली की मुलाकात हो जाए वो दुआ की कबूलियत का मखजन हो जाया करती है। उस जगह पर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाया करती है। अब दूसरी तरफ आइए, इंसान जब इस दुनिया से कूच करता है, उसकी वफात होती है, तो कब्र में 3 सवाल होते हैं। कितने सवाल? 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है मा तकुलो फी हक़्क़े हाज़र रुजुल, तुम इस मर्द को दुनिया में क्या कहते थे। रिवायतों में आता है, हदीस पाक में आता है कि तीसरे सवाल से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछा जाता है कि तुम इस मर्द को दुनिया में क्या कहते थे। अब उलमाए किराम फरमाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जब मरने वाला इंसान, इस दुनिया से रुखसत होने वाला इंसान, इस दुनिया से पर्दा करने वाला इंसान जिस तरीके से अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारता है, तीसरा सवाल उसी तरीके से होता है। अगर मरने वाला इंसान एक आम मोमिन है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा दिखाया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा दिखाया जाता है और जलवा दिखा करके पूछा जाता है तुम इस मर्द को क्या कहते थे। और मरने वाला इंसान अगर नेक है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर दिखाया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर दिखाया जाता है और पूछा जाता है तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और वही इस दुनिया से जाने वाला इंसान अगर अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का करीबी होता है, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अल्लाह के वली की कब्र में तशरीफ लाते हैं। हजराते मोहतरम, जब नबी तशरीफ लाए, जाने वाला इंसान अल्लाह का वली है, वली की मुलाकात नबी से हो रही है। समझिएगा बात को, नबी की मुलाकात वली से हो रही है, वली की मुलाकात नबी से हो रही है। अरफात के मैदान में भी हजरत आदम की मुलाकात हव्वा से हो रही है, तो उस मैदान में दुआ कबूल हो रही है। ये दुनिया से पर्दा करने वाला इंसान जो अल्लाह का वली है, जब इस दुनिया से गया, नबी से मुलाकात हुई, अब उस मज़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलियत का मखजन बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आईना शाह बाबा अपनी जिंदगी को गुजारते रहे, इस दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र में उनके मुरीदों ने लेटाया, नबी तशरीफ लाए, नबी से मुलाकात हो गई। आप दुआ करें, दुआ कबूल होगी। ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से पर्दा किए, कब्र में लेटाए गए, नबी तशरीफ लाए, नबी की वली से मुलाकात हुई, वहाँ भी दुआ कबूल हो रही है। गौसे पाक के मज़ार पे भी दुआ कबूल हो रही है, वारिसे पाक के मज़ार पे दुआ कबूल हो रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं वलियों के दरबार में जाने से दुआएं कबूल हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें